भारत वह भूमि है जहाँ राजा शिवी और दधीची जैसे लोग अवतरित हुए हैं, जिन्होंने परोपकार के लिए अपना जिंदा शरीर दान दे दिया। नमस्कार दोस्तों, आज की कहानी है राजा शिवी, बाज और कबूतर की। शिनर पुत्र महाराज शिवी बड़े ही दयालु और शरणागत वत्सल थे। एक बार राजा एक महान यज्ञ कर रहे थे। इतने में एक कबूतर आता है और राजा की गोद में छिप जाता है। पीछे से एक विशाल बाज वहाँ आता है और राजा से कहता है, राजन, मैंने तो सुना था कि आप बड़े ही धर्मनिष्ठ राजा हैं, फिर आज धर्म के विरुद्ध आचरण क्यों कर रहे हो? यह कबूतर मेरा आहार है और आप मुझसे मेरा आहार छीन रहे हैं। इतने में कबूतर राजा से कहता है, महाराज, मैं इस बात से डरकर आपकी शरण में आया हूँ, मेरे प्राणों की रक्षा कीजिए। राजा धर्म संकट में पड़ जाते हैं, पर राजा अपनी बुद्धि और विवेक का प्रयोग करके कहते हैं, तुमसे डरकर यह कबूतर प्राणों की रक्षा के लिए मेरी शरण में आया है, इसलिए शरण में आए हुए इस कबूतर को मैं त्याग नहीं कर सकता, क्योंकि जो लोग शरणागत की रक्षा नहीं करते उनका कभी भी कहीं भी कल्याण नहीं होता। बाज बोला, राजन, प्रत्येक प्राणी भूख से व्याकुल होता है, मैं भी इस समय भूख से व्याकुल हूँ। यदि मुझे इस समय यह कबूतर नहीं मिला तो मेरे प्राण चले जाएंगे। मेरे प्राणों के जाने पर मेरे बाल बच्चों के भी प्राण चले जाएंगे। हे राजन, इस तरह एक जीव के प्राण बचाने की जगह कई जीवों के प्राण चले जाएंगे। महाराज शिवी बोले, शरण में आए हुए इस कबूतर को तो मैं तुम्हें नहीं दे सकता। किसी और तरह तुम्हारी भूख शांत हो सकती है तो बताओ, मैं अपना पूरा राज्य तुम्हें दे सकता हूँ, पूरे राज्य का आहार तुम्हें दे सकता हूँ, अपना सब कुछ तुम्हें दे सकता हूँ, पर यह कबूतर तुम्हें नहीं दे सकता। बाज बोला, हे राजन, यदि यह कबूतर आपको इतना ही प्रिय है तो इस कबूतर के ठीक बराबर तोलकर अपना मांस मुझे दे दो, मैं अधिक नहीं चाहता। महाराज शिवी कहने लगे, तुमने बड़ी कृपा की, तुम जितना चाहो उतना मांस मैं तुम्हें देने को तैयार हूँ। यदि यह शरीर प्राणियों के उपकार के काम न आए तो प्रतिदिन इसका पालन पोषण करना बेकार है। हे बाज, मैं तुम्हारे कहे अनुसार ही करता हूँ। यह कहकर राजा ने एक तराजू मंगवाया और उसके एक पलड़े में उस कबूतर को बैठाकर दूसरे पलड़े में अपना मांस काट काट कर रखने लगे और उस कबूतर के साथ तोलने लगे। कबूतर की रक्षा हो और बाज के प्राण भी बचे, दोनों का ही दुख निवारण हो जाए, इसलिए महाराज शिवी अपने हाथ से अपना मांस काट काट के तराजू में रखने लगे। तराजू में कबूतर का वजन मांस से बढ़ता ही गया। राजा ने शरीर भर का मांस काट के रख दिया, परंतु कबूतर का पलड़ा नीचे ही रहा। तब राजा स्वयं तराजू पर चढ़ गए। जैसे ही राजा तराजू पर चढ़े, वैसे ही कबूतर और बाज दोनों ही अंतर्ध्यान हो गए और उनकी जगह इंद्र और अग्नि देवता प्रकट हुए। इंद्रदेव कहने लगे, राजन, तुम्हारा कल्याण हो, और यह जो कबूतर बना था वह अग्निदेव है। हम लोग आपकी परीक्षा लेने आए थे। आपके जैसा महान कार्य आज तक किसी ने नहीं किया। जो मनुष्य अपने प्राणों को त्याग कर भी दूसरे के प्राणों की रक्षा करता है वह परम धाम को प्राप्त करता है। अपना पेट भरने के लिए तो पशु भी जीते हैं, पर प्रशंसा के योग्य जीवन तो उन लोगों का है जो दूसरों के लिए जीते हैं। इंद्र ने राजा को वरदान देते हुए कहा, तुम चिरकाल तक दिव्य रूप धारण करके पृथ्वी का पालन कर अंत में भगवान के ब्रह्मलोक में जाओगे। इतना कहकर वे दोनों